वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ये मेरे लाइफ की बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश मत करना। अगर कुछ काम कर रहे हो तो यहां पर वीडियो को लाइक करके सेव करके आप इसे रख सकते हो और बाद में जब भी आपको टाइम मिलेगा तो प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठना, उसके बाद इस स्ट्रेटजी की वीडियो को वॉच करना। ये लाइफ की बेस्ट स्ट्रेटजी आपके भी होने वाली है, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटजी है अगर आप इसको पेड भी खरीदने जाओगे तो कोई आप लोगों के साथ ये स्ट्रेटजी शेयर नहीं करेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए इस स्ट्रेटजी के बारे में शुरू करते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी जानने से पहले कुछ मैं आप लोगों को यहां पे पढ़ाना चाहूंगा, बिकॉज डैम श्योर कि 90% लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो थोड़ा सा 2-4 मिनट में आप लोगों को स्टडी करवाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको इस स्ट्रेटजी के ऊपर जम करवाऊंगा। और हां, एक बात और, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइनिंग नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर लाइव मार्केट में आप लोगों को ट्रेड के साथ ही साथ मार्केट में किस लेवल पे सपोर्ट, किस लेवल पे रेजिस्टेंस ले सकता है, सभी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं कि उस स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा मैंने बोला कि स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले थोड़ा सा यहां पर स्टडी हमारे लिए जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? क्योंकि इस स्ट्रेटजी में जो कैंडल यूज होगी, हैकेनाशी यूज होगी। तो यहां पर बहुत सारे लोग हैकेनाशी कैंडल बता देते हैं, बट उसका एवरेज प्राइस और कैसे वो चलती है, कैसे वो कैंडल काम करती है, उनसे भी पूछ लोगे तो वो लोग भी आपको नहीं बता पाएंगे। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहां पर स्टडी करेंगे कि एक्चुअली में हैकेनाशी कैंडल काम कैसे करती है। तो देखिए, सबसे पहले हैकेनाशी में 3 कैंडल ही होती है, उसके अलावा और कोई कैंडल नहीं होती, 3 कैंडल ही होता है। एक कैंडल जो होती है वो होती है हमारी बुलिश कैंडल, ये हमको एक कैंडल बताती है कि भाई ये हमारी बुलिश कैंडल है। दूसरी कैंडल हम लोगों को बताता है कि भाई एक जो दूसरा कैंडल है वो बियरिश कैंडल है, और जो तीसरा कैंडल बताते हैं वो बताते हैं कि भाई इनडिसिसिव कैंडल, यानी कि मार्केट में अभी भी कोई भी डिसीजन नहीं है कि मार्केट किधर भी मूव कर सकता है। यही 3 कैंडल होती है हैकेनाशी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बुलिश कैंडल के बारे में बात करते हैं। तो ये बुलिश कैंडल आप लोगों के सामने यहां पर देखने को मिल रहा है। अभी बुलिश कैंडल की पहचान क्या है? बुलिश कैंडल में पहचान ये है कि नीचे की विग अगर आप लोग देखोगे तो नीचे एक भी विक आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। जब भी ये कैंडल हैकेनाशी के अंदर फॉर्म हो तो इसको समझ जाना कि भाई ये बुलिश कैंडल है। सेम टू सेम बियरिश कैंडल की बात कर ली जाए तो उसका उल्टा नीचे की तरफ आप लोगों को विक देखने को मिलेगा, लेकिन टॉप पर कोई भी विक आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये जो कैंडल है ये बियरिश कैंडल हम लोगों को देखने को मिलता है। दूसरी जो इनडिसिसिव कैंडल होती है, यानी कि मार्केट का डायरेक्शन बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करता, वो चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो। इसमें अगर आप लोग देखोगे ऊपर भी विक नीचे भी विक, ऊपर भी विक नीचे भी विक, तो दोनों तरफ अगर विक देखने को मिल रहा है तो ये सिंपली हमारी कौन सी कैंडल हो जाती है? इनडिसिसिव कैंडल हो जाती है। फिर से मैं आप लोगों को एक बात शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं। बुलिश कैंडल ग्रीन होती है, नीचे की तरफ कोई भी विक देखने को नहीं मिलता है, और ग्रीन कैंडल में सिर्फ ऊपर की तरफ विक देखने को मिलता है, तो ये हमारी बुलिश कैंडल होती है। बियरिश कैंडल में ऊपर की तरफ विक देखने को नहीं मिलता, सिर्फ डाउन साइड में विक देखने को मिलता है, वो हमारी बियरिश कैंडल हो जाती है। और इनडिसिसिव कैंडल वो होती है जो कि मार्केट में दोनों तरफ विक छोड़े, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, उसको हम लोग इनडिसिसिव कैंडल यहां पर बोलते हैं। तो फटाफट आप चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये चीज हम लोगों ने समझ लिया है। आप चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट के ऊपर देखते हैं हम लोग यहां पर नॉर्मल कैंडल लगा रखे हैं। ये नॉर्मल कैंडल रखेंगे कंपेयर करने के लिए, और यहां पर आके हम लोग क्या करेंगे? अपने कैंडल को हैकेनाशी में कन्वर्ट कर देंगे। हैकेनाशी कैंडल मैंने आप लोगों के सामने यहां पर कन्वर्ट कर दिया है, और यहां से हम लोग टाइम देखेंगे और यहां पर देखेंगे कि मार्केट हमारा कर क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम लोग 2 इंडिकेटर सबसे पहले ऐड करेंगे। तो आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहां पर टाइम
टाइप करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक ये इंडिकेटर लगाना है। दूसरा जो आप लोगों को लगाना है यहां पर कमोडिटी चैनल इंडेक्स यानी कि CCI चैनल आप लोगों को ऐड करना है, और ये हैकेनासी के अंदर आप लोग करेंगे तो सबसे पहले यहां पर EMA में जाना है और इनपुट में जाने के बाद ये जो 9 है इसको आपको 55 कर देना है। 55 करने के बाद आपको सिंपली इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपका ये जो CCI वाला चैनल है यहां पर जाएंगे और स्टाइल के अंदर देखिए इनपुट में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। स्टाइल के अंदर जाना है, अपर बैंड और लोअर बैंड रिमूव कर देना है और सिंपली हमें क्या करना है, ओके कर देना है। उसके अलावा कुछ भी सेटिंग चेंज नहीं करना है। ये दो सेटिंग आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब चलिए उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आते हैं जो स्ट्रैटेजी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले ये कौन सी कैंडल बनी, ये 9-15 की कैंडल है आप लोगों के सामने। ये क्या है, इनडिसीजिव कैंडल है। इनडिसीजिव कैंडल क्यों है, क्योंकि भाई देखो ऊपर की तरफ विक भी है, नीचे की तरफ भी विक है। और दूसरी कैंडल कौन सी है, दूसरी कैंडल हम लोगों को एक बियरिश कैंडल देखने को मिल रहा है। क्यों बियरिश कैंडल है, क्योंकि ऊपर की तरफ विक नहीं है। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटजी का पार्ट यही है कि भाई देखो हम लोगों को यहां पर सबसे पहले इनडिसीजिव कैंडल खोजना है। मार्केट में हम लोगों को डिसीजिव कैंडल देखने को मिल गई, अगली कैंडल ही हम लोगों को क्या मिल गया, बियरिश कैंडल देखने को मिल गया। अब क्या होगा, जैसे ही हम लोगों को ये बियरिश कैंडल क्लोज होने के बाद ही पता चलेगा कि भाई ये बियरिश कैंडल है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा इस कैंडल के अंदर हम लोग तुरंत के तुरंत क्या करेंगे, पुट साइड में ट्रेड ले लेंगे, या फिर अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो तो फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हो। मैं यहां पर फ्यूचर के हिसाब से बता रहा हूं। देखो बैंक निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हो ना, तो मैं जो अपना पर्सनल रूल लेके चलता हूं 50 पॉइंट का टारगेट या फिर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। बस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी इतनी है, 50 पॉइंट या तो मार्केट मेरे को टारगेट दे दे या तो 50 पॉइंट का मेरे को स्टॉप लॉस दे दे। सिंपल सी बात है। अगर आप इसको ऑप्शन में काम कर रहे हो तो ऑप्शन में आप लोग कोशिश करना इन द मनी का, आप लोग यहां पर आईटीएम का यहां पर आप लोग कोशिश करना कि बाई करना, क्योंकि एटीएम में भी थीटा डीके होता है तो आईटीएम में भी आप लोग यहां पर काम करिएगा अगर आप लोग ऑप्शन में काम कर रहे हो। तो चलिए फटाफट चलते हैं। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई 50 पॉइंट का या तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा मार्केट में या फिर 50 पॉइंट का हम लोग टारगेट लेंगे। और विद इन अ मिनट, स्कैल्पिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि विद इन 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ट्रेड से एग्जिट, दैट्स इट। या तो 50 पॉइंट का एसएल या तो 50 पॉइंट का टारगेट। अब चलिए फटाफट बात करते हैं। अब देखिए मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट में सिंपली हम लोगों की पहली कैंडल यहां पर इनडिसीजिव कैंडल बनी है। मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूं। पहली कैंडल इनडिसीजिव कैंडल, दूसरी कैंडल हम लोगों को यहां पे बता दिया कि भाई बियरिश पोजीशन बनानी है। अब टाइम देखिएगा, टाइम नीचे की तरफ देखेंगे तो 9:21 पे जैसे ही ये कैंडल फॉर्म होगी तुरंत 9:21 पे हम लोगों को पुट साइड यानी कि डाउन साइड की तरफ बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लेना है। अब 9:21 पे चलते हैं नॉर्मल चार्ट पे। नॉर्मल चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। 9:21 की कैंडल आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा 9:21 की कौन सी कैंडल है। और हां सबसे बेस्ट एक चीज और, टाइम फ्रेम ध्यान रखना 3 मिनट का ही यूज होगा, उसके अलावा कोई और टाइम फ्रेम पे काम मत करना, नहीं तो रिजल्ट आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो यहां पर देखिए 9:21 पे जैसे ही यहां पर 9:21 हुआ हम लोगों ने एंट्री कर लिया। कितने पे एंट्री किया है, आपको राइट साइड में यहां पर देखने को मिल रहा है 43,524 के आसपास एंट्री किया है। मार्केट कितना ऊपर गया है, अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर मार्केट गया है 545, यानी कि 20 पॉइंट के आसपास ऊपर गया। तो जाहिर सी बात है 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, और इजीली आप लोग देखोगे तो मार्केट हमारे टारगेट को इजीली यहां पर डन कर दिया विद इन 6 मिनट के अंदर। ये चीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब चलिए और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, नेक्स्ट डे चलते हैं। यहां पर देखिए एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट डे चलते हैं हैकेनासी के कैंडल में। नेक्स्ट डे क्या होता है, अब देखिए अगले दिन हम लोग आ गए 19 जून को। 19 जून को अब देखिए पहली कैंडल 9:15 की बनी, इनडिसीजिव कैंडल, ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है, कोई बात नहीं। लेकिन अगली कैंडल हम लोगों की रेड बन गई है, तो यानी कि अभी यहां से ग्रीन से रेड हो रहा है तो हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, बिकॉज भले ही ये इनडिसीजिव कैंडल बनी है लेकिन यहां पर अगर ये ग्रीन फॉर्म होती तो ही हम लोग अपसाइड का ट्रेड लेते। तो यहां पर देखो इनडिसीजिव कैंडल हम लोगों को रेड देखने को मिल रहा है। अगली कैंडल ही क्या हुई, तुरंत के तुरंत हम लोगों को बियरिश कैंडल फॉर्म होते हुए नजर आ गया, यानी कि बियरिश कैंडल
कैंडल कितने बजे फॉर्म हुई है, आप एक बार टाइम देख लो। यहां पर बियरिश कैंडल फॉर्म हुई है 9:21 पे, और हम लोगों की एंट्री कहां पर होगी, 9:24 पे तुरंत हम लोग एंट्री कर लेंगे डाउन की तरफ। तो 9:24 की कौन सी कैंडल है, ये है 9:24 पे। आप यहां पर राइट साइड में प्राइस देखना 43,933, मार्केट ने हाई कितना लगाया है 43,964, यानी कि नियर अबाउट 31 पॉइंट के ऊपर गया है, लेकिन 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस नहीं लिया है मार्केट ने। और इजीली आप लोग देखोगे तो मार्केट डाउन साइड मूव किया, एक अच्छी कैंडल दिखाया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर इजीली आपका 50 पॉइंट का टारगेट यहां पे क्या कर दिया है, डन कर दिया है। अब आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। यहां पर हम लोगों ने 19 जून के बारे में बात कर लिया है, और आगे चलो यहां पर, और आगे चलोगे तो अब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा 16 जून। अब 16 जून को यहां पर बात करते हैं। अब देखिए काफी लोग यहां पर वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ये बात नहीं बताया और अब बता रहा हूं। देखिए ऐसी स्ट्रेटजी है ना कि भाई फ्री में बांट रहा हूं, तो जाहिर सी बात है जो लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना उनके लिए ही बताएंगे। हम लोग बाई साइड का ट्रेड कब लेंगे, बाई साइड का ट्रेड तब ही लेंगे जब ईएमए के ऊपर रहेगा कैंडल, तो ही हम लोग बाई साइड का ट्रेड लेंगे। अगर यहां पे सिग्नल मिल रहा है तो ट्रेड नहीं लेंगे। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो अभी तक वीडियो में बने हुए हैं। और ऊपर से ये जो सीसीआई इंडेक्स हम लोगों ने ऐड किया है, ये जीरो के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा तो ही हम लोग बाई साइड का ट्रेड लेंगे। अगर जीरो के नीचे है तो बाई साइड का ट्रेड हम लोग अवॉइड करेंगे। तो यहां पर देखो ईएमए के ऊपर है और सीसीआई इंडेक्स भी ऊपर है जीरो के, तो यानी कि हम लोग बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब चलो यहां पे डिस्कस करते हैं कि भाई इनडिसिसिव कैंडल खोजते हैं, इनडिसिसिव कैंडल कहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखो हम लोग 16 जून को बात कर रहे हैं। 16 जून में आप देखो यहां पर ये बुलिश कैंडल, ये भी बुलिश कैंडल, ये भी बुलिश कैंडल, इनडिसिसिव कैंडल कहां पे मिली है हम लोगों को, यहां पर मिला है 9:27 पे। और अगली कैंडल हम लोगों की क्या होनी चाहिए, बुलिश कैंडल होनी चाहिए, यानी कि 9:30 पे यहां पर बुलिश कैंडल मिल गई। हम लोग क्या करेंगे 9:33 पे तुरंत के तुरंत एंट्री कर लेंगे। अब चलो यहां पर कौन सा डेट है, ये 16 जून है। अब 16 जून को ही देखते हैं कि 9:33 पे अगर एंट्री करते तो क्या मार्केट हमारे टारगेट को देता या फिर स्टॉप लॉस लेता, उसके बारे में बात करते हैं। तो 9:33 की कैंडल कहां पर है, आप लोग देखोगे तो 9:33 की कैंडल यहां पर फॉर्म होते हुए नजर आई है। आप प्राइस देख लो, क्या है प्राइस राइट साइड में 43,660, 50 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस, मार्केट गया ही नहीं और इजीली मार्केट ने हाई लगाया 43,730 तक का, और उसके ऊपर भी गया है मार्केट। आपको इजीली टारगेट यहां पर मिल गया है। अब इसी तरीके से बाई साइड का है, अब इसी तरीके से सेल साइड का भी ट्रेड आपको देखना है। अब यहां पे चलते हैं, आप चलो 15 जून का भी थोड़ा सा यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई 15 जून को क्या हुआ है मार्केट में। तो यहां पर थोड़ा सा मेरा पता नहीं क्या ही चार्ट में इशू आ गया है, 15 जून का देख लेते हैं। यहां पर ये 1 मिनट गाइज मुझे देना, ये क्या चीज हो गया, इसको मैं ठीक करता हूं फिर आप लोगों को साथ शेयर करता हूं। हाँ, यहां पर